पंजाब के ये नहीं आएगा तो हेलो, नमस्कार वीरेंद्र। एक बार यार 6:30-7 बजे रोहतक आ जाए तो मैं दान सिंह को भी बुलाता हूँ। हाँ ठीक, रोहतक घर पे। ठीक ठीक ठीक, दान सिंह से और बात करो। हाँ बोलो, तुमने चाय वाय बुल्ले शेख, तेरे इंतजाम में कमी नहीं होनी चाहिए। ये अगर कमी होगी तो तेरे नाम लगाया जाएगा, मेरे को नहीं कहेंगे कुछ, मेरे को कहेंगे। सर 3 दिन विधानसभा का सत्र बैठ जा भाई। 3 दिन विधानसभा का सत्र चला, क्या निकला उस सत्र से? क्या निकला सर सत्र में? आप लोगों ने आवाज खोदा पार निकली चुया। हेलो राव साहब, आप 6:30 बजे यहाँ आ जाओ रोहतक एक बार। मैं रात को रुकूंगा, मैंने बुल्ले को शाह को भी बुलाया, कंफ्यूजन नहीं रखना है। हाँ रोहतक कोठी पे, हाँ भिवानी जा रहे हूँ। हाँ ठीक ठीक है, फिर 6:30 बजे यहाँ मैंने बुल्ले को भी बुलाया, आप भी आ जाओ जी। MP साहब को बता दें 6:30 बजे दोनों आएंगे। हाँ सर, विधानसभा सत्र की अगर बात करें, आप लोगों ने मुद्दे उठाए, सरकार जवाब देने की बात कर रही थी, तो ओवरऑल विधानसभा सत्र में क्या निकल कर आया? देखिए, वैसे तो बहुत मुद्दे थे, लेकिन जैसे गन्ने की भाव की बात थी, लागत तो बढ़ा दी और 1 रुपया भी गन्ने की भाव नहीं बढ़ाया। हमने खूब कहा कम से कम पंजाब के बराबर तो कर दो। वैसे तो किसान की 450 रुपए के हिसाब से क्विंटल की, लेकिन कोई टस से मत सरकार नहीं हुई। कहीं कमेटी बनाएंगे, कमेटी की तो रिपोर्ट पहले आई हुई है, आप सीधा को भी पंजाब के भाव करना है। इसी प्रकार से जब कौशल रोजगार योजना है, जिसको जो हरियाणा के युवाओं के साथ एक खिलवाड़ की जा रही है उसके बहाने से, और जो स्थायी स्थान है, परमानेंट पोस्ट है, उनको कम किया जा रहा है। अब 30,000 से कम लेके कौशल ना तो उसमें कोई मेरिट है, बहुत सारी शिकायतें हैं उनमें। इसी प्रकार से ये आईडी है और एक ये PPP परिवार पहचान पत्र, सब जो है ऐसा है जो विफलता की तरफ बिल्कुल विफल सरकार साबित हुई है। दुष्यंत चौटाला तो ये भी पाते हैं कि हम 75% जो है जो में आरक्षण जो चल रहा है युवाओं को हरियाणा का, दो किस्म की बना दी डोमिसाइल। 75% कहाँ हुआ? लगाओ तो सही, लिस्ट तो दो कौन सी जगह? वहां तो जो फरीदाबाद में तो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, वही कह रहे हैं हम लगा रहे हैं। लगे हुए कोई नहीं कर सकते। आज बेरोजगारी में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है और कर्जा इतनी ज्यादा बढ़ा दिया, 4 लाख करोड़ से ऊपर कर्जा हो गया। सर, आप लोगों ने शराब घोटाले का मुद्दा उठाया था, लेकिन ये कह के कि वो सब जुडिशियल मामला है, उस पर कोई जवाब नहीं मिला। उससे तो हम सहमत नहीं थे। मैंने तो कहा था, इस पार्लियामेंट जब एक टेबल हो गया, एक्सेप्ट कर लिया कॉलिंग अटेंशन, तो मैंने तो रास्ता भी सुझाया था, भाई चलो तुम अपनी आपने रखनी है तो इसको पढ़ने दो, जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है उसको पढ़ने दो, सरकार जवाब दे दे। सब दीजिए से पहले क्यों कर रहे हो? या एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था उसको? तो क्या ऐसा प्रोविजन होता है कि सब जुडिशियल मामले विधानसभा में नहीं उठ सकते? देखिए, वो है कुछ, मतलब ये हमारी तो विधानसभा उसमें नहीं है, ये अपना कॉल एंड शक्तर के उसमें है, लेकिन उसमें ये है कि जुडिशियल ऑफिसर के ऊपर छीना चपटी नहीं कर सकते, कोई आप उंगली नहीं उठा सकते या उसकी जजमेंट को नहीं उंगली उठा सकते। लेकिन अभी तो कोई वो नहीं हुआ है, नहीं एक FIR दर्ज हुई है ना, FIR दर्ज तो सारा फिर सब कुछ क्वेश्चन जुडिशियल हो जाएगा। एक सर, खुद सरकार की एक विधायक ने वहां पे सवाल उठाया शिक्षा को लेकर के। नैना चौटाला ने ये कहा कि उनके विधानसभा में टीचर ही नहीं है, उसे सरकार में होते हुए ये आवाज उठाने में शर्म है। ये क्या बात हुई यार? मैं तो बार बार कह रहा हूँ, तो अब उठाए, मैं बार बार कह रहा हूँ, हरियाणा की परिस्थिति ऐसी हो गई, पीछे धकेल दिया। स्कूलों में जाओ तो मास्टर नहीं, और अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। तो बदहाल, जब भी तो मैं कह रहा हूँ विफल सरकार, जब भी तो कह रहा हूँ ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है।
कोई इसका नहीं, सिर्फ कर्जा बढ़ाने का काम इसका। एक सर, राहुल गांधी की यात्रा हरियाणा में एंटर कर रही है, क्या शेड्यूल तैयार किया गया है और क्या लगता है उससे कितना फर्क पड़ेगा हरियाणा का? हरियाणा का सवाल नहीं है, 5 तारीख को आएंगे राहुल गांधी। 5 की शाम को आके सनौली जो है पानीपत डिस्ट्रिक्ट में वहाँ रुकेंगे और वहाँ से सवेरे यात्रा करेंगे। पानीपत फिर पब्लिक मीटिंग है और उस दिन वहीं रहेंगे। और उसके बाद 7 तारीख को फिर करनाल, इसी तरह 8 को कुरुक्षेत्र, 9 को भी वहाँ, और फिर 10 तारीख को ठोल रुकेंगे और 11 तारीख को जो है अम्बाला होते हुए वो पंजाब चले जाएंगे। इस यात्रा से कितना इफेक्ट देखते हैं आप? कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत? सवाल कांग्रेस पार्टी का किस है नहीं, ये जो मुद्दे लेके चले हैं वो कोई वोट लेने के लिए नहीं चले हैं या कोई राजनीतिक मतलब नहीं। वो जो आज बेरोजगारी है, जो महंगाई है और जो आपस में टकराव की स्थिति हो रही है, उसके खिलाफ चले हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जब आजादी दिलवाई, सब धर्मों ने मिलकर, सब जातियों ने मिलकर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई किसी जाति का, किसी भी जात का व्यक्ति हो, सब ने मिलकर गांधी जी के नेतृत्व में आजादी दिलाई थी। इसी वास्ते आजाद हो चुका। हालांकि अंग्रेजों ने प्रयास किया आपस में टकराव पैदा करने का भी, और उसका नतीजा 2 देश बन गए। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, सबको प्यार से चलना चाहिए। जो गांधी जी ने रास्ता दिखाया था, जो कांग्रेस ने दिखाया था, उस पर चलना चाहिए। ये उद्देश्य लेकर चले और महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। हरियाणा सरकार के एक मंत्री के खिलाफ एक बहुत गंभीर आरोप लगा है और खासकर अभय सिंह चौटाला ने यह भी कहा है कि उन्होंने आपसे बात की है इस मामले को उठाने की। नहीं उठाने को, उन्होंने कहा भाई ऐसे मेरे को मिले हैं और वो आपको भी मिलेंगी। किसका मामला है वो मेरे को मिलेंगे, तो मैं अगर कुछ में उनका तो पूरी उठाएंगे। वो मिली नहीं है अभी मेरे को। ठीक है, सच्चाई कितना है इस मामले में, सच्चाई कितनी लग रही है? मेरे को क्या पता, मिली नहीं। जब मेरे को बात, वो उससे उनसे बात होगी, जब जो लेडी है वो आएगी, बताएगी, जब भी तो मैं आगे कोई कार्रवाई करूँगा। अगर कोई जो ऐसी कोई बात हुई है तो ये बड़ी घिनौनी बात है और उस बात के लिए जरूर जांच करनी चाहिए सरकार को। खेल मंत्री को बर्खास्त करने की आप बात कहेंगे या जांच की बात पहले करेंगे? मैं पहले उनसे बात बताया तो भाई, पीड़िता से बात करूंगा जब भी उसकी वो बताएगी मेरे को, जब भी तो मैं आगे चलूंगा। उनका टेलीफोन आया था भी ऐसे वहाँ की जज्जर की लड़की है, वो ऐसा हुआ है, और मैंने उसको सुझाव दिया है। उसने कहा कि आपसे मिलने के लिए मेरे को मिल लेंगे, मैं कल रोहतक होऊंगा और वो मिलेंगे, तो जो भी मैं उनकी बात सुनूंगी, जो भी उनके हित में होगा, जो भी न्याय की तुरंत बात होगी उसको उठाएंगे, कड़े से कड़ा कदम उठाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता का निधन हो गया है, उस पर आपका? हेलो, हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता का निधन हो गया है, ये बड़ी दुखद वो है। हालांकि 100 वर्ष की थी वो। देखिए, माता तो माता ही होती है। माता ऐसी चीज है कि वो प्रधानमंत्री की माता हो, किसी की माता हो, अपना पेट भूखा रख के अपने बच्चे को खाना खिलाती हैं। तो माँ से बड़ी कोई चीज नहीं। उनके जाने की जो दुख होता है, वो मैं तो उसका भुगतभोगी हो चुका हूँ। जब मेरी माता जी गुजरी थी, कितना दुखद होता है। इस दुख की घड़ी में हम प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े, और इस बात का भी मैं प्रशंसा करूंगा कि बड़े, क्योंकि वो स्वयं बहुत सादा थी, सादगी से रही इनकी माता जी, देखते थे, तो उन्होंने जो सादगी से उनका अंतिम संस्कार किया है। अंतिम सवाल है, राहुल गांधी की यात्रा के दौरान जो है टी-शर्ट वाला जो है वो राहुल गांधी की यात्रा के दौरान टी-शर्ट वाला मुद्दा जो है, जो बीजेपी के नेता है वो खूब कमेंट करते नजर आ रहे हैं। हाफ बाजू की टी शर्ट पहनकर लोग यात्रा कर रहे हैं। क्यों? इसमें भाजपा के नेता कर रहे हैं, उस पर उन्होंने टिप्पणी की है कि वैसे नहीं, कोई राज है इसमें। क्या राज है? मेरे को सर्दी लगती है, मैं पहनता हूँ ये, मेरे को गर्मी नहीं लगती। कितनी गर्मी हो, ये तो अपने अपने तासीर की बात है, अपने अपने शरीर के मेघ की बात है, अपने तासीर की बात है। मेरे को ज्यादा सर्दी लगती है, पर गर्मी कितनी हो, लगती नहीं मेरे को। देख लियो तो भट्टी में उठा दे, मेरे को गर्मी नहीं लगती। इतनी पसीना खेलता रहा ना मैं, गर्मी नहीं लगती है। तो अपने अपनी बात है। एक सर, ये तो जब किसी के पास कोई मुद्दे नहीं होते, कोई अचीवमेंट नहीं होती,
ऐसी टिकनी टिप्पणियां करते हैं, कोई मायने नहीं इन बातों। सर इनेलो पार्टी की अब तो ये मफलर बांध रहा है तो क्यों बांध रहा है भाई? क्यों बांध रहा है पूछू, मैं क्यों मफलर डाल रहा हूँ? ये कोई बात थोड़ा ही है। इनेलो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये कहा कि भविष्य में अगर हमें कांग्रेस पार्टी के साथ भी गठबंधन करना पड़ा तो हम तैयार हैं। कौन है तैयार? इनेलो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये कहा कि हम कांग्रेस के साथ भी जाने को तैयार हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन। ठीक है, तारी एक बात एक हाथ से बत्ती है, दो हाथ से बत्ती है। कांग्रेस तैयार होगी जब तैयार हो, जब भी बात होगी ना। अभी तो कोई हमारे विचार दिन कोई ऐसी बात नहीं। सर अभय चौटाला भी यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे करें, हैं, उनका हक है, क्यों नहीं करें, करनी चाहिए। उसमें क्या क्या दिक्कत है? बदलाव होगा कुछ लगता है? वो तो हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहे, आप क्या उसका क्या जवाब दूंगा? बोलो, चाय पी लो। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।